ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक पर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पत्र कक्षा 11। जैसे पहला सवाल है कि एक निकाय है, चाहे निकाय का है या तंत्र है या सिस्टम है। एक निकाय है जिससे ऊष्मा बाहर जा रही है और निकाय पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। निकाय है, उससे ऊष्मा जो है बाहर जा रही है और निकाय पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात कार्य का मान क्या है, यहाँ 0 है, 0 है, और ऊष्मा जो है बाहर निकल रही है निकाय से। तो उस समय निकाय जो है कि आंतरिक ऊर्जा क्या होगी या परिवर्तन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ W बराबर 0 और ऊष्मा का मान निगेटिव होगा, क्योंकि ऊष्मा निकाय से बाहर जा रही है। हम जानते हैं कि जब ऊष्मा निकाय को दी जाती है तो उस समय ऊष्मा का मान Q का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ ऊष्मा बाहर जा रही है निकाय से, इसलिए Q का मान माइनस होगा। अब हम जानते हैं यह भी कि जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्य का मान क्या होता है, धनात्मक, और जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य का मान ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें पिस्टन लगा है, तो पिस्टन ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की तरफ निकाय पर लगाते हैं तो उस समय कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब निकाय पिस्टन को बाहर की ओर धकेलता है, अर्थात निकाय द्वारा कार्य होता है, तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ निकाय पर कोई कार्य नहीं, W बराबर 0, ऊष्मा बाहर जा रही है, Q बराबर माइनस। अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं कि डेल्टा E बराबर Q प्लस W। यहाँ W बराबर 0 और Q बराबर माइनस, इसलिए डेल्टा E बराबर हो जाएगा माइनस Q। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा, माइनस Q। यहाँ निकाय की दीवारें सुचालक होंगी, तभी तो ऊष्मा बाहर जा रही है, और निकाय से ऊष्मा बाहर क्यों निकल रही है, क्योंकि निकाय की जो दीवारें हैं वह सुचालक हैं। सुचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से हो जाए, उसे सुचालक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट इसका थोड़ा इससे हटके, एक निकाय है जिस पर कार्य किया जा रहा है, निकाय पर कार्य किया जा रहा है, परंतु निकाय द्वारा कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में निकाय पर कार्य किया जा रहा है, अर्थात W का मान धनात्मक होगा, लेकिन ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, निकाय कोई ऊष्मा नहीं ले रही है, कोई ऊष्मा उसको नहीं दी जा रही, निकाय द्वारा कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है। इसका मतलब निकाय को ऊष्मा नहीं दी जा रही है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। यहाँ चूंकि W का मान धनात्मक है और ऊष्मा नहीं दी जा रही है, ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, तो Q का मान 0। इसी तरह ऊष्मागति के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q प्लस W, Q का मान यहाँ 0, W का मान पॉजिटिव है W, इसलिए डेल्टा E बराबर हो जाएगा Q। अर्थात इसका मतलब है निकाय की जो दीवारें हैं रुद्धोष्म होंगी, क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं ले रही। तीसरा क्वेश्चन, एक निकाय है जिसको ऊष्मा दी जा रही है, अर्थात ऊष्मा वह निकाय ले रहा है और निकाय द्वारा कार्य भी किया जा रहा है, ऊष्मा भी दिया जा रहा है और कार्य भी किया जा रहा है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। यहाँ W बराबर धनात्मक होगा, नहीं, W बराबर निगेटिव होगा, क्योंकि निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, निकाय पर नहीं,
तो निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, अर्थात पिस्टन को ऊपर की ओर धकेला जा रहा है। तो निकाय स्वयं कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर धकेल रहा है, तो उस कंडीशन में W का मान निगेटिव होगा और ऊष्मा दी जा रही है निकाय को, इसलिए Q का मान पॉजिटिव होगा। तो निकाय द्वारा कार्य करने पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है। W बराबर ऋणात्मक, निकाय को ऊष्मा देने पर ऊष्मा का मान धनात्मक होगा, अर्थात ऊष्मा बराबर प्लस Q। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U लिखें चाहे डेल्टा E लिखें, आंतरिक ऊर्जा को बराबर Q प्लस W होता है। तो डेल्टा U बराबर Q, यहाँ Q का मान है प्लस और W का मान माइनस, इसलिए डेल्टा U बराबर Q माइनस W, अर्थात निकाय क्या है, एक बंद निकाय है, बंद निकाय है। चौथा है, किसी आदर्श गैस के 10 लीटर आयतन को निर्वात में समतापी रूप से प्रसारित किया जाता है जब तक कि इसका आयतन 18 लीटर न हो जाए। इस प्रसरण में अवशोषित ऊष्मा तथा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कह रहा है कि एक आदर्श गैस, उसके 10 लीटर आयतन को निर्वात में, जहाँ पर हवा न हो, जहाँ पर कोई दाब न हो, क्योंकि निर्वात में हवा है नहीं तो वहाँ दाब होगा नहीं, दाब शून्य होगा। तो 10 लीटर आयतन को निर्वात में समतापी रूप से, समतापी प्रसारित किया जाता है। इसका आयतन क्या हो जाता है, 10 लीटर से 18 लीटर न हो जाए, 18 लीटर तक हो जाए। इस प्रसरण में अवशोषित ऊष्मा Q तथा W का मान ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि निर्वात में बाह्य दाब जो होता है P बराबर 0 और समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है, डेल्टा U बराबर 0। तो हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q प्लस W। यहाँ डेल्टा E समतापी प्रक्रम है तो हो जाएगा 0 बराबर Q प्लस W, अर्थात Q बराबर माइनस W। अब हम W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V, तो यहाँ चूंकि माइनस में है तो P इंटू डेल्टा भी लिखेंगे। बाह्य दाब 0 है क्योंकि निर्वात में है। हम जानते हैं कि निर्वात में बाह्य दाब 0 है, वहाँ हवा है नहीं तो हवा के द्वारा कोई दाब लगेगा नहीं, इसलिए दाब हो जाएगा 0 और डेल्टा भी हो जाएगा 18 माइनस 10, क्योंकि अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 का 0 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, अर्थात इसमें किए गए जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा का मान क्या होगा, 0 होगा। निकालेंगे कार्य बराबर माइनस Q, W बराबर माइनस Q या Q बराबर माइनस W। तो W बराबर Q का मान 0, इस प्रकार W भी 0 होगा, अर्थात कार्य का मान भी 0 होगा, 0 होगा। किसी आदर्श गैस के 4 लीटर आयतन को समतापी रूप से स्थिर बाह्य दाब 2 एटमॉस्फेरिक पर प्रसारित करके 12 लीटर आयतन किया जाता है। इस प्रसरण में अवशोषित ऊष्मा तथा कार्य की गणना कीजिए जबकि ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। देखिए यहाँ समतापी प्रक्रम दिया है तो यहाँ भी डेल्टा E मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा, 0 होगा। आंतरिक ऊर्जा को कहीं डेल्टा E से या कहीं डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रक्रम में समतापी है इसलिए डेल्टा E या डेल्टा U का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q प्लस W, यहाँ E बराबर हो जाएगा 0, इसलिए Q प्लस W बराबर 0, अर्थात Q बराबर माइनस W। अब W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V, तो Q बराबर माइनस P इंटू डेल्टा V। P का मान है 2
क्योंकि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और डेल्टा V का मान है 12 माइनस 4 लीटर, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक 8, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 लीटर एटमॉस्फेरिक। इस प्रकार उष्मा की मात्रा, अवशोषित उष्मा की मात्रा क्या हो गई, बराबर -16। अब पूछ रहा है कार्य। कार्य क्या होगा? कार्य का मान, क्योंकि Q बराबर -W है, तो कार्य का मान भी कितना हो जाएगा, 16। कार्य भी होगा 16।